हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का भाग 13 पार्ट 13। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, हिंदी फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में जो हम लोग जानकारी लेंगे वो ये है कि ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है तथा यह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। कहता क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं ना, उनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये जो होते हैं बहुत सारे पार्ट से मिल के बने होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होंगे ना, मान के चलिए अगर ये फैलोपियन ट्यूब है तो जो इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई ये कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर होगा और इनके जो पार्ट होंगे वो कई पार्ट होंगे। जैसे मान चलिए ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। इस तरह से जो फैलोपियन ट्यूब होगी, जो डिंब वाहिनी होगी, इसकी बहुत सारी लंबाई होगी। एक बात और जान लेते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओविडक्ट है, इसका नाम फैलोपियन ट्यूब क्यों है, ओविडक्ट क्यों? तो डक्ट का जो मतलब होता है वो होता है नली। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, नली। ठीक है, चूंकि इस ट्यूब होके, इस नली होके ओवम पास होता है, ओवम जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओविडक्ट। हिंदी में डिंब वाहिनी, मतलब जिस होके अंडाणु या डिंब वहन करे, जाए या गुजरे उस होके, उसे हम लोग डिंब वाहिनी कहते हैं और इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ओविडक्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, तो इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, द infundibulum is a dilated trump-like portion opening into the peritoneal cavity। कीप आगे की ओर बढ़ा हुआ मिटता हुआ हिस्सा है जो पेरिटोनियम गुहा में खुलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, अंडवाहिनी होती है, उनका जो सबसे पहला भाग होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, और ये जो इनफंडिबुलम है वो कहाँ आके खुलता है? पेरिटोनियल कैविटी में खुलता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी एक आगे का हिस्सा है, एक खाली जगह है। गुहा मतलब खाली जगह होता है, कैविटी मतलब खाली जगह होता है। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी एक आगे का खाली जगह है जहाँ पे इनफंडिबुलम खुलता है। ठीक है, मतलब वो वहाँ जाके लास्ट पार्ट होता है, मिटता हुआ हिस्सा मतलब लास्ट पार्ट, एंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, the end of the tube has finger-like projection called fimbriae, which help in collection of the ovum after ovulation। ट्यूब के अंत में उंगली जैसी रचना होती है जिसे फिम्ब्राई कहते हैं, जो अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को इकट्ठा करने में मदद करता है। क्या कहता है कि जो इनफंडिबुलम होता है ना, उसके लास्ट वाले हिस्से जो पेरिटोनियल कैविटी था, लास्ट वाला हिस्सा, तो उसी पेरिटोनियल कैविटी मतलब लास्ट वाले हिस्से में क्या होता है? एक उंगली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसका? उसी इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उंगली नुमा रचना होता है। उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, उंगली नुमा रचना को फिम्ब्राई कहते हैं। और ये फिम्ब्राई क्या करती है? अंडोत्सर्ग के बाद मतलब जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम बाहर निकलता है ओवरी से, तो उस वक्त क्या करता है? ये ओवम को कलेक्ट करता है, मतलब ओवम को पकड़ के, है ना, फैलोपियन ट्यूब में पास करने का काम करता है। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, फिम्ब्राई जिसे कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब का भाग लास्ट वाला इनफंडिबुलम का पार्ट है। तो ये क्या करता है? ओव्यूलेशन के टाइम में, है ना, अंडोत्सर्ग के टाइम में अंडाणु को पकड़ के अंडवाहिनी में भेजता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पास करवाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? द एम्पुला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा तथा लंबा भाग है। जो इनफंडिबुलम है, पहला पार्ट जो इनफंडिबुलम था, उसके बाद वाला जो पार्ट है उसका नाम है एम्पुला। ठीक है, और ये एम्पुला जो है फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट है, मतलब सबसे चौड़ा यही होता है और सबसे लंबा भाग है।
ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, इनफंडीबुलम के बाद जो दूसरा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का उसको एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला जो है ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है तथा ये सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डायग्राम के सहारे समझ लेते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये वाला जो भाग है, यहाँ से ये वाला भाग, ये टोटल फैलोपियन ट्यूब का भाग है। ये एक नली है, ठीक है। और इस नली में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहला भाग जो दिख रहा है ये है इनफंडीबुलम, ठीक है। इसी में ये देखिए आप लोग, यहाँ पे उंगली नुमा रचना जिसे हम लोग फिमराई कहते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने जाना कि जो ओवरी होती है, इस ओवरी से जो ओवम निकलता है, वो ओवम को कौन कलेक्ट करता है, कौन पकड़ता है, ये फिमराई पकड़ के अंदर की तरफ इनफंडीबुलम की तरफ डाल देता है। इस इनफंडीबुलम के तुरंत बाद एक एरिया खुलता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला की यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लंबा है एम्पुला, ठीक ना, और साथ ही एम्पुला चौड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है, इनफंडीबुलम के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो एम्पुला होता है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और चौड़ा भी होता है, ठीक है। और इसके तुरंत बाद एक और हिस्सा खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम लोग जानते हैं, द isthmus is the short, narrow, thick-walled portion that follow the ampulla. isthmus एक छोटा संकीर्ण मोटी दीवार वाला हिस्सा है जो एम्पुला के बाद खुलता है। जो isthmus होते हैं ना, अभी भी मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया था isthmus, तो ये जो isthmus होते हैं ना, ये छोटा सा हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब का। साथ ही ये क्या होता है, संकीर्ण मतलब नैरो होता है ना, छोटा सा कम छेद वाला हिस्सा होता है, कम छेद इसमें होता है, या इसकी छेद की जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। साथ में इसमें है ना दीवार होती है, वॉल इसमें होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो होल होता है थोड़ा छोटा कम होता है ना। और ये किसके बाद खुलता है, एम्पुला के बाद खुलता है। तो याद रखेंगे, एम्पुला का बाद वाला जो हिस्सा होता है यूटेरस की तरफ, है ना, गर्भाशय की तरफ, उसे इस्थमस कहते हैं। ये छोटा होता है, संकीर्ण होता है, मतलब शॉर्ट होता है, नैरो होता है, साथ ही वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है, मोटा दीवार। आगे कहता है, द यूटेराइन पार्ट पासेस थ्रू द यूटेराइन वॉल एंड कम्युनिकेट विद द यूटेराइन कैविटी। गर्भाशय का हिस्सा गर्भाशय की दीवार से गुजरता है और गर्भाशय गुहा के साथ जुड़ा रहता है। तो गर्भाशय का जो हिस्सा है वो कहाँ से गुजरता है, गर्भाशय की दीवारों से गुजरता है और है ना गर्भाशय गुहा के साथ जुड़ा रहता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये गर्भाशय है, मतलब ये यूटेरस है, ठीक है। अब यूटेरस, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो डिंब वाहिनी है, ये कहाँ खुलती है, आके यूटेरस में खुलती है, इधर से भी यूटेरस में खुलती है, गर्भाशय में खुलती है। और इस यूटेरस की, इस गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें है ना, आपको जो दिख रही है ये वॉल है ना, तो यही वॉल जो है ना, क्या करती है, एक कैविटी में, यूटेराइन कैविटी में, गर्भाशय गुहा में खुलती है। तो फैलोपियन ट्यूब की जो आखिरी एंडिंग पार्ट होता है वो यूटेरस की तरफ होता है, गर्भाशय की तरफ होता है, दोनों का, ठीक है। और साथ में जो यूटेरस होती है, गर्भाशय होती है, उसकी वॉल जो होती है, उसकी भित्ति जो होती है, दीवार, वो है ना इसी कैविटी में आके खुलती है, या यूं कहे इस कैविटी के चारों ओर पाई जाती है। यूटेराइन कैविटी के, गर्भाशय गुहा के चारों ओर है ना ये दीवार पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जिसको हम लोग यूटेराइन वॉल कहते हैं, गर्भाशय भित्ति कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के कार्य। तो अभी कुछ कार्य हैं जो फैलोपियन ट्यूब के हैं, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो डिंबवाहिनी होता है, अंडवाहिनी होता है, उसके क्या कार्य हैं, उनका काम क्या है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो कहता है कि द फैलोपियन ट्यूब कन्वे फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। कहने का मतलब क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, जो अंडवाहिनी होता है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ रहता है, अंडाशय से लेके गर्भाशय तक। कहने का मतलब है ओवरी से लेके यूटेरस तक क्या फैला रहता है, फैलोपियन ट्यूब। तभी तो ओवरी से निकलने वाला जो अंडाणु होता है, डिंब होता है, वो है ना गर्भाशय में पहुंचता है, मतलब यूटेरस में पहुंचता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है, फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से लेके गर्भाशय तक, मतलब ओवरी से लेके यूटेरस तक फैला हुआ रहता है, ठीक है। आगे कहता है, इट इज डन बाय पेरिस्टाल्सिस। यह क्रिया पेरिस्टाल्सिस द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है
कि जो फैलोपियन ट्यूब में है ना, उसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? आप लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे 10वीं क्लास में या क्या कहता है 11th में आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग एक प्रोसेस पढ़े होंगे कि जब फूड पाइप में फूड अंदर जाने लगता है, स्टमक में, पेट में जाने लगता है ना, तो वहाँ पे फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उसी मूवमेंट की वजह से भोजन जो है, फूड जो है, वो हमारे आमाशय में मतलब पेट में जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का क्रिया, इसी प्रकार का फंक्शन फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो है ना यूटेरस की तरफ, गर्भाशय की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।